Hello students, myself Satish Jangid, senior teacher of mathematics. Welcome to our channel EduDaddy। कल हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो आज के वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कुछ स्टूडेंट्स अगर समझने के लिए तैयार हो तो बिल्कुल सुने ध्यान से। आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से है, आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया अभी। 29 और 30 जून को आपकी दोनों परीक्षाएं होंगी। 29 जून को सामाजिक की व 30 जून को आपकी मैथ का पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। निरंतर जो वीडियो आपको अपलोड होते रहे हैं उनको घर पर आराम से बैठ के तसल्ली से पढ़ें उनको। जो भी प्रॉब्लम्स हों, किसी भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, तो बिल्कुल आप एक कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकें। और वीडियो को कंप्लीट देखें। भाई कई विद्यार्थी या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच में पॉज कर देते हैं। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आपकी एग्जाम है वो कितनी निकट आ रही है। तो इस बार पेपर है वो टिपिकल आने वाला है मैथमेटिक्स का। तो जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दें या व्हाट्सएप मैसेंजर से मैसेज भी कर सकते हैं। अगर मैसेज भी नहीं अपलोड हो रहा तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबरों पे। बिल्कुल आपके लिए हम 100% तैयार हैं सॉल्यूशन बताने के लिए। हम आपके लिए निरंतर प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, लेकिन आपका भी 100% सहयोग होना चाहिए हमारे साथ। अगर दोनों को, आपका और हमारा कमांड में अगर सहयोग हो तो आपके 100% नंबर मैथ में कोई नहीं रोक सकता भाई। तो बिल्कुल मैं जो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ उन क्वेश्चनों में से एक 6.1 में से एक नंबर का जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल पेपर के अंदर मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको 10 या 15 जितने भी, उनमें से एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 100%। तो देखो आओ हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर है बुक का 7। तो ध्यान से देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यदि a प्लस बी बराबर 1 तथा कोस a माइनस बी बराबर √3/2 हो तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। अब इसकी शर्तें हैं भाई, कंडीशंस है। देखो क्या कंडीशन है इसकी कि a है वो b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि a का मान जैसे 60 डिग्री आ गया तो b का मान कितना आना चाहिए, 30 डिग्री आना चाहिए। उससे कम ही आना चाहिए, 45 डिग्री आ जाए, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि 0 डिग्री से इसका मान कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। a प्लस बी का मान है दोनों का, जैसे हम दोनों का ऐड करेंगे वो 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये इसकी क्या कंडीशन शर्त रखी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन। तो देखो गिवन दैट क्या दिया गया, हमें दिया गया है कि साइन a प्लस बी बराबर 1, या क्या हो जाएगा कि साइन a प्लस बी बराबर, अब बताओ साइन में एक का कितने का मान होता है, साइन 90 डिग्री का। साइन में देखते हैं तो हम साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री आ गया 1 की जगह। या साइन की तुलना करने पर जैसे हम साइन की तुलना करेंगे तो साइन हट जाएगा, तो आ जाएगा या a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कोस a माइनस बी बराबर कितना दिया गया भाई, √3/2 दिया गया है। तो ये हो जाएगा कोस a माइनस बी। अब बताओ कोस में कितने डिग्री का मान होता है, √3/2। कोस 60 डिग्री का कितने का होता है, कोस 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री का, कितने का, 30 डिग्री का। तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो कोस की तुलना करने पर तो जैसे ही कोस की तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण
एक व दो को समीकरण एक व दो को विलोपन विधि से सरल करने पर, लगाओ तो विलोपन विधि। तो सबसे पहले बड़ी समीकरण वो लिख लो। तो a प्लस बी बराबर कितना है 90 डिग्री। इसके बाद a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। लगाओ विलोपन विधि, माइनस और ये भी माइनस और ये माइनस। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये तो, और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो प्लस का बी और प्लस का बी कितने हो जाएंगे 2b। और ये देखो प्लस के तो 90 है और माइनस के कितने हैं 30। तो कितने बच गए, अरे कितने बच गए 60। तो 60 डिग्री हो गया। तो बी का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो बी का मान कितना आ गया 30। अब बी का मान मैं लिख रहा हूं नीचे, बी का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर रखो तो एक में a प्लस बी का मान कितना है 30 डिग्री और बराबर देखो ये है समीकरण नंबर 1। वापस देख लो ये है समीकरण नंबर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे रखेंगे हम b का मान कितना, अरे कितना रखेंगे, अरे कितना रखोगे b का मान 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री रख दो। तो a प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा कितना 60 डिग्री। a बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखो अब हमारी जो शर्त रखी थी क्वेश्चन के अंदर वो शर्त कंप्लीट हो रही है क्या। तो देखो a प्लस बी करो, a प्लस बी। अब a प्लस बी जैसे हम 60 और 30 को जोड़े हैं कितना हो गया 90 डिग्री, जो कि 0 डिग्री से तो क्या है बड़ा, 0 डिग्री से तो क्या है इसका मान बड़ा और 90 डिग्री क्या है इसका बराबर, 90 डिग्री से क्या है इसका बराबर। तो ये हो गया प्रूफ। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहले बता रहा हूँ वीआईपी लगा लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखो यदि a प्लस बी बराबर 1 तथा कोस a माइनस बी बराबर √3/2 हो तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। जहां a का मान अब b से बड़ा होना चाहिए और a प्लस बी दोनों का योग करते हैं तो वो 0 डिग्री से बड़ा हो 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए। तो देखो गिवन दैट दिया गया हमें साइन a प्लस बी बराबर 1। अब साइन a प्लस बी बराबर 1 है, सारणी में कितने का मान होता है साइन 90 का। तो एक की जगह हम क्या लिख देंगे साइन 90 डिग्री। दोनों की जैसे ही तुलना करेंगे साइन की तुलना करने पर a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब देखो कोस a माइनस बी बराबर कितना है √3/2। तो कोस a माइनस बी बराबर कोस में कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री। तो कोस 30 हो जाएगा इसकी जगह। कोस की तुलना करने पर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सरल करने पर, कोई जरूरी नहीं आप विलोपन लगाओ, प्रतिस्थापन भी लगा सकते हो, वज्र गुणन विधि भी लगा सकते हो, लेकिन वो लंबी हो जाएगी भाई, काफी टिपिकल हो जाएगी और लंबी भी हो जाएगी। तो देखो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जैसे ही विलोपन विधि सरल करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और प्लस प्लस वाले ऐड हो जाएंगे। और जैसे ही ये 90 डिग्री प्लस का और 30 डिग्री माइनस का माइनस हो कितने बच जाएंगे 60 डिग्री। तो b का मान कितना जाएगा 30 डिग्री। b का मान किसी भी समीकरण में आप उठा के रख दो। तो b का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं हम, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया 30 डिग्री और बराबर 90 डिग्री। तो a का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखो हमारी कंडीशन है वो लागू हो रही है क्या, a प्लस बी का दोनों का योग करते हैं कितना आ रहा है 90। तो इसका मान मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी होगा 0 डिग्री से तो बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा है, बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर आ रहा है, इसलिए हमारी ये सत्य है कंडीशन। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इससे भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बताता रहूंगा। और एक सुझाव मैं आपको फिर से दे रहा हूं कि आप घर पर बैठ के आराम से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए। बिल्कुल पेपर नजदीक आ रहा भाई, 1 महीना रहा शेष आपको, तो 1 महीने में आप मैथ को वापस कवर कर सकते हो। अगर रूटीन बना लो ना, सुबह से लेके शाम तक आप हो सके तो बीच में मतलब जो है घंटे 2 घंटे का रेस्ट कर सकते हो। और वैसे खाना खाने के लिए भी आप टाइम निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी आप मानो तो अगर ज्यादा भी नहीं तो 6 घंटे भी आप हावर से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ की तो बिल्कुल आपकी कवर हो जाएगी 100%। 1 महीने में आपकी पूरी मैथ कंप्लीट निकल जाएगी। और जो भी प्रॉब्लम्स हो, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आए और कमेंट करें, तो आपकी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन करेंगे भी। 100% हम आपके लिए तैयार हैं। मेहनत करो, बिल्कुल 100 में से 100% आपको मैथ के अंदर मिलेंगे भी। तो देखो आगे
आगे क्वेश्चन है देखो अब 6.1 हमारी प्रश्नावली आ रही है कौन सी 6.1। तो इसके क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से वो मैं बता रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चन आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। कोई नहीं आए तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमें, या कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल क्वेश्चन, देखते हैं। देखो 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा मैं, इन प्रश्नावली के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स लेके चल रहा हूं आपको, एक नंबर में आप कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे। तो देखो हम ले रहे हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। तो देखो हमें क्या दिया गया है, 2 sin 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, यह हो जाएगा 2 गुणा, अब साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 और कोस 45 का मान 1/√2। तो 2 गुणा 1 ऊपर वाले ऊपर से गुणा हो जाएंगे और हर वाले हर से गुणा हो जाएंगे, अंश वाले अंश से हो जाएंगे। तो √2 गुणा √2 तो हो जाएगा 2 बटे, अब √2 को √2 से तो √2 हट जाएगा, कितने आ जाएंगे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1। अब देखो ये तो हमने जो बेसिक हमने पढ़ा है कि सारणी की सहायता से हमने मान ज्ञात किया, उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट मेथड, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर एकदम दिखते ही आपको पता चल जाएगा, इस क्वेश्चन को देखा और आंसर डायरेक्ट कंपटीशन लेवल का आ जाएगा। तो देखो हम पढ़ते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा और कोस थीटा, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे आपको कोण समान मिले, यहाँ पे क्या मिले कोण समान मिले 2 sin थीटा कोस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा। अब देखो ये हमारे पास यही तो है 2 sin थीटा और कोस थीटा, अब थीटा का मान दोनों जगह क्या है समान, इसका मतलब फॉर्मूला आ जाएगा कौन सा sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा की जगह कितना हमारा 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। अब देखो साइन 45 दूनी 90, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। ये हमारी क्या है शॉर्ट ट्रिक। तो बिल्कुल हम आपके साथ बने रहेंगे शॉर्ट ट्रिकों के साथ, बिल्कुल आपको सिर्फ आप तो बस इतना ही कीजिए कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए लगातार। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको हार्ड लगा, बिल्कुल एकदम सिंपल हो जाएगा भाई। मैथ इतनी सिंपल है, इतना इजी सब्जेक्ट है कि कोई भी सब्जेक्ट इसके बराबर तुलना नहीं कर सकता। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें 100 में से 100% आप ला सकते हैं बिल्कुल भी। तो देखो इसके आगे का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, 10 का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका क्या ज्ञात करना हमें मान ज्ञात करना। तो देखो 2 गुणा tan 30 का मान कितना है 1/√3, 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब देखो ये तो कितना हो जाएगा 2/√3, ये 1 माइनस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे हम 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो 2/√3 और बट्टे इसके नीचे 1 मानेंगे लघुत्तम कितना आ गया 3, लघुत्तम कितना आ गया भाई इसके नीचे 1 मानेंगे तो लघुत्तम 3 आ गया। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2/√3 और बट्टे 2/3, 3 माइनस 1 कितने हो गए 2 और 2/3। अब देखो आगे इसको सोल्व करते हैं, 2/√3 और अब ये ऊपर चला जाएगा, तो देखो ये तो यहाँ पे आ जाएगा और ये किस में चला जाएगा इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब ये देखो ये समझना भाई ध्यान से समझना, देखो ये तो 3 की पावर 1 है, यहाँ पे तो कितनी है 3 की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है आधी। तो देखो आधार समान होने, मैंने पहले ही बताया था वीडियो के अंदर कि भाग में आधार समान होती है तो घातें घट जाती है ऊपर जाके। तो 3 की पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगी, यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, इसका मतलब √3, तो इसका मान कितना आ गया √3। अब देखो ये लॉन्ग मेथड हो गया, क्या हो गया लॉन्ग मेथड हो गया, लंबा मेथड हो गया ना। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में हमको इतनी मतलब कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ भी मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट। तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगी, तो शॉर्ट ट्रिक्स देखो हम जानते हैं कि tan 2 थीटा बराबर
2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है भाई। टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका क्वेश्चन ऐसा है, इस रूप का आपका क्वेश्चन, अरे इसी रूप का ना, देखो 2 टेन थीटा, ये देखो क्वेश्चन 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा दोनों जगह क्या है, समान होना चाहिए। तो यहाँ भी देखो फॉर्मूले के अंदर थीटा दोनों जगह क्या है, समान। तो इसका मतलब इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, टेन टू थीटा। अब टेन 2 गुना थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो टेन 3 दूनी 6, यानी कितने हो गए 60 डिग्री। टेन 60 का मान आपने पढ़ा क्या, √3। तो ये भी शॉर्ट ट्रिक्स है आपकी। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को 1 नंबर के अंदर हल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो जितने भी क्वेश्चन है आप घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर हमें बिल्कुल प्रॉब्लम सब वो बताएं, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ बने रहिए। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद।